यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं, बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। दोस्तों, सनी देओल की जाट की कहानी ने अब पूरी जनता को हिलाकर रख दिया है। तो किसने किया ये सब? क्या है इस कहानी के पीछे का असली राज? रणतुंगा की लंका है। क्यों लोगों ने इसे भांप लिया है? और क्या सनी देओल की यह फिल्म कुछ नया करने जा रही है या बस एक और पुरानी कहानी का नया रूप है? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको इस फिल्म की पूरी सच्चाई बताएंगे। जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। क्या जाट फिल्म सच में हर बार की तरह धमाका करेगी या फिर कोई और ट्विस्ट आ सकता है? जानने के लिए देखिए 7 एनियस फिल्म लिस्ट का यह थ्रिलिंग रिव्यू। अरे वाह, सनी पाजी की जाट 10 अप्रैल को आ रही है, लेकिन उससे पहले वो बादशाह के गाने पर यूं अकड़ रहे हैं। चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, सबकी जुबान पर मेरा नाम, जैसे कि दुनिया में और कोई टॉपिक ही नहीं बचा था। वैसे जाट का बज इतना जबरदस्त है कि भूकंप विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। सनी पाजी जहां भी जा रहे हैं, लोग ऐसे उमड़ रहे हैं जैसे मुफ्त में 2.5 किलो का हाथ बांट रहे हों। फिल्म का ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर ऐसा छाया है गूगल ने सनी देओल को खरीद लिया हो। लोगों ने तो रिलीज से पहले ही इसे इस साल की सबसे बड़ी फिल्म घोषित कर दिया है। अरे भाई, फिल्म देख तो लो पहले। टम बॉम्ब है। अगली बार ये लोग शूटिंग शुरू होने से पहले ही ऑस्कर मांगेंगे। सोशल मीडिया तो ट्रेलर की तारीफों से ऐसे पटा पड़ा है जैसे दिवाली पर मिठाई की दुकान। और सबसे मजेदार बात, सिर्फ फिल्मी कीड़े ही नहीं, वो लोग भी इसकी तारीफ कर रहे हैं जिन्हें शॉट और प्लॉट में फर्क नहीं पता। लगता है सनी पाजी ने इस बार अपना "ये दया याचिका नहीं, ये अधिकार है मेरा" वाला डायलॉग पूरे देश पर थोप दिया है। बल्कि आम पब्लिक ने भी सनी की तरफ से ऐसा मोर्चा खोल लिया है कि युद्ध का ऐलान हो गया हो। इस महायुद्ध का असर क्या होगा, यह तो 10 अप्रैल को ही पता चलेगा। लेकिन सलमान खान अभी से ही अपने भाईजान सुरक्षा कवच में छिप गए होंगे, क्योंकि जाट की आंधी देखकर लग रहा है कि सिकंदर तो ऐसे उड़ जाएगी जैसे हवा में तिनका। एक बार जाट आई और बाकी फिल्में ऐसे बैकफुट पर चली जाएंगी जैसे क्रिकेट में टेस्ट मैच के 5वें दिन पिच पर बल्लेबाजी करने का ऑफर मिला हो। फिलहाल हम फ्रंट फुट पर इतने मजबूती से खड़े हैं जैसे सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे शानदार तुक्के जो दिमाग की कसरत में ओलंपिक मेडल जीत सकते हैं। जनता में इतना उत्साह है कि वो ऐसे कहानियां बुन रही है जैसे उनके पास फिल्म का स्क्रिप्ट है, लेकिन दरअसल उनके पास सिर्फ सनी देओल के गुस्से का ट्रेलर है। इंटरनेट ऐसी फैन थ्योरी से इतना भरा पड़ा है कि गूगल सर्वर भी हाँफ रहे हैं। जाट में क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये सवाल अब देश के सबसे बड़े सिरदर्द से कम नहीं। हाँ, ये सिर्फ तुक्के हैं, लेकिन इतने कैलकुलेटेड तुक्के हैं जैसे रॉकेट साइंस के प्रोफेसर ने गणित लगाया हो। अभी तक जाट का जो भी प्रमोशनल कंटेंट आया है या मीडिया रिपोर्ट से जो कुछ भी लीक हुआ है, उससे फैंस ऐसे व्याख्या निकाल रहे हैं जैसे प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद कर रहे हों। अब देखो भैया, जाट का ट्रेलर आते ही देश भर के सोफे पट्टी विद्वान थ्योरी गढ़ने में लग गए हैं। ट्विटर से लेकर टपरी तक सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही चर्चा, भाई ये फिल्म तो सनी देओल की 90 के दशक वाली घातक टाइप धमाकेदार वापसी है। अब हम भी आपकी सेवा में वही इंटरनेट स्पेशल थ्योरीज पेश करने वाले हैं। और हाँ, आपके पास भी कोई तगड़ी थ्योरी हो तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। गुपचुप मत रहो, बांटो ज्ञान। अब बात करते हैं असली चीज की। लोगों को पूरा यकीन है कि जाट सनी पाजी की वही धोबी पछाड़ वाली इमेज का एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब वही घायल का गुस्सा, दामिनी वाला डायलॉग डिलीवरी और घातक वाला सातों को एक साथ मारूंगा वाला मूड। बस इस बार वो बिना हैंडल वाले मोटरसाइकिल पर नहीं होंगे। और तो और इस बार फिल्म में साफ साफ ब्लैक एंड व्हाइट टाइप स्टोरी होगी, एकदम प्रॉपर। न कोई ग्रे शेड, न कोई तामझाम, मतलब हीरो ही हीरो, विलन ही विलन, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। अब बात आती है उस बिरोल की टोली की। हाँ, वही जिसमें एक सरदार है जिसने पूरे मोहल्ले में आतंक मचा रखा है। लोग परेशान हैं, बच्चा लोग ट्यूशन छोड़ चुके हैं और कुत्ते तक पार्क में जाना बंद कर चुके हैं। लेकिन सनी पाजी आ चुके हैं और जब जाट आएगा
तो ये टोली झट से निपट जाएगी। अब देखना ये है कि क्या सनी देओल फिर से हैंडपंप उखाड़ेंगे या इस बार कुछ नया उखाड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अब फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है उस हीरो से जो अपनी टीम बनाता है और बुरे लोगों का चिट्ठा साफ करता है। यार, ट्रेलर देखा है ना? वही ट्रेलर जिसे देखकर लोगों ने पूरी कहानी का नक्शा बना लिया है। अब ट्रेलर में सबसे पहला सीन जो दिखाया गया है वो एक गांव का है जहां ट्रॉली में लाशें भरकर जा रही हैं। अब भाई, ये क्या, रणतुंगा तो सीनियर लाश कैरियर लगता है। अब रणतुंगा वाला किरदार तो ऐसा लगता है जैसे वह कभी भी किसी को भी मार सकता है। सड़क पर चलते हुए भी, जले हुए तवे पे भी, किसी के घर में, कहीं भी। और तो और पुलिस वाले भी उसके साथ हैं। कुछ तो उससे डरते हैं, कुछ को तो उसने पैसों में खरीद लिया है। बाकी लोग, वे बेचारे बस बेबस बैठे हैं, जैसे मैं बिना मोबाइल के बैठता हूँ, कुछ कर नहीं सकते। अब विजय लक्ष्मी, संजय के किरदार को निभाने वाले संयमी खेर का रोल समझ में आ रहा है। वो रणतुंगा को खत्म करना चाहती है, बिल्कुल वैसे जैसे हम सब भी अपनी बील पेपर को खत्म करने की सोचते हैं, रोज रोज झगड़ा करते हुए। यानी फिल्म में रणतुंगा का राज, विजय लक्ष्मी की मुहिम और हमारी तरह की एक्शन सोच, ये सब मिलकर धमाल मचाने वाली है। अब देखना ये है कि रणतुंगा का क्या होता है और विजय लक्ष्मी उसे कैसे निपटाती है। अब कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है कि आप सोचने लगते हो, भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि सनी देओल के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रणतुंगा के पास लंका के सारे पहरेदार हैं। और जब सनी भाई अपनी गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन में घुसते हैं तो वो पुलिस वालों को भी धोबी पछाड़ देते हैं। अब इसका मतलब साफ है, रणतुंगा ने पुलिस को भी अपने पाले में कर लिया है। ट्रेलर में एक और दिलचस्प सीन है जहां एनिमल में असरार हक का रोल करने वाले बबलू पृथ्वीराज पुलिस वाले के रूप में नजर आते हैं। जब सनी का किरदार यानी जाट किसी से सॉरी बोलने के लिए कहता है तो वो भी हंसते हुए कहता है, और वही पुलिस की वर्दी में है। मतलब पुलिस भी पूरी तरह से रणतुंगा के साथ मिलकर काम कर रही है। अब ट्रेलर में एक सीन ऐसा भी है जहां सनी को सभी पुलिस वाले जंजीरों में बांधकर खड़ा करते हैं, और इससे यह अंदाजा लगाना तो और भी आसान हो जाता है कि सनी भाई सिर्फ खतरनाक विलन से ही नहीं बल्कि करप्ट पुलिस वालों से भी भिड़ने वाले हैं। एक और थ्योरी है जो सोशल मीडिया पर चल रही है कि शायद रणतुंगा किसी उग्रवादी संगठन का मुखिया है। रणतुंगा, क्योंकि एक सीन में वो किसी जंगल जैसी जगह पर मिलिट्री वालों को मारता हुआ दिखाई देता है। अब भाई, यह कहानी कितनी खतरनाक होने वाली है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि सिकंदर में ढेर सारी टेढ़ी मेढ़ी चालें चलने वाली हैं। अब देखना ये होगा कि रणतुंगा के इस खेल को सनी देओल कैसे पलटते हैं। रणतुंगा की टोली में ऐसे खतरनाक सूरमा हैं कि अगर आप इनसे भिड़ने की सोचें तो पहले खुद का नाम चेंज करवा लें। एक तो उसका भाई सोमुलू है जिसे विनीत कुमार सिंह ने निभाया है, और बाकी तो खैर खतरनाक और सन की लोग हैं जिनके नाम सुनते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। ये लोग मिलकर आंध्र प्रदेश में टहलका मचा रहे हैं, और आपको ये अंदाजा ट्रेलर के एक सीन से ही लग जाएगा जहां एक महिला इंस्पेक्टर की वर्दी पर एपी पुलिस लिखा हुआ है। अब ये जो महिला इंस्पेक्टर है उसकी वर्दी कुछ लोग फाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सनी देओल आते हैं और उसे बचाकर जंगल की ओर ले जाते हैं। और यार, वो जंगल जैसे सेटअप और वहाँ के आधुनिक हथियारों के बंडल देखकर तो ऐसा लगता है जैसे रणतुंगा ने जंगल में अपनी सल्तनत बना रखी हो, बिल्कुल किसी उग्रवादी की तरह। सोचिए, आंध्र प्रदेश के जंगलों में उसका आतंक है और आसपास के गांव में लोग सिर्फ सिकंदर का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेलर का पहला सीन भी जैसे यही इशारा कर रहा है। रणतुंगा ने अपना खेल शुरू कर दिया है और अब सनी देओल को उसे मात देनी है। अब ये तो साफ है कि प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है और रणतुंगा की खोपड़ी के आगे सब बेचारे। सनी पाजी आ चुके हैं। अब देखना है रणतुंगा को कैसे निपटाते हैं। तो अब क्या होता है, अलग अलग मौकों पर अलग अलग लोग रणतुंगा का लंका जलाने भेजे जाते हैं, लेकिन कोई भी उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाता। अब जब बात केंद्र सरकार तक पहुंचती है तो फिल्म का ट्विस्ट और मजेदार हो जाता है। ट्रेलर में राम्या कृष्णन का किरदार वसुंधरा हमें इस बात का अंदाजा दिलवाता है। वह किसी बड़े पॉलिटिकल पद पर हैं, मालूम नहीं, शायद मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या फिर पीएम भी हो सकती है। उनके पद की ताकत का अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि उनके पास 2 आर्मी ऑफिसर्स सुरक्षा में खड़े हैं, जैसे बॉस का बॉस हो। वसुंधरा को एक सीन में ये कहते हुए सुना जाता है, सत्यमूर्ति अब कुछ तो करना पड़ेगा। अब भाई,
इस रोल को निभा रहे हैं जगपति बाबू, जो फिल्म में सीबीआई के अहम पद पर हैं। शुरुआत में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि जगपति बाबू इस फिल्म में विलन हैं, लेकिन जब मेकर्स ने उनका लुक दिखाया तो पता चला कि वह सीबीआई में काम कर रहे हैं। अब या तो रिपोर्ट्स गलत हैं या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि वसुंधरा रणतुंगा पर काबू पाने के लिए सत्यमूर्ति को भेजे। अभी तक तो ये सब शानदार एक्शन और सस्पेंस के बीच दिख रहा है, पर देखना ये होगा कि सत्यमूर्ति के पास रणतुंगा को रोकने के लिए क्या प्लान है। क्या सिकंदर को अपना काम दिखाने का मौका मिलेगा या फिर रणतुंगा का आतंक फैलता जाएगा? आइए जानते हैं। अब मजेदार मोड़ यहाँ आता है जब सत्यमूर्ति को भेजा जाता है रणतुंगा का खेल खत्म करने के लिए, लेकिन वो जाकर उसी रणतुंगा से हाथ मिला लेता है। पब्लिक का शक मजबूत है क्योंकि भाई जगपति बाबू ने पहले भी कई बार विलन की टोपी पहनकर धुआंधार काम किया है। ऐसे में यहाँ भी उनका निगेटिव अवतार सामने आना कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। जब हर सरकारी स्कीम और प्लान फेल हो जाते हैं तो फिर एंट्री होती है जाट की। अब सवाल उठता है, ये जाट आखिर है कौन? तो जनाब, दो ढांसू थ्योरीज चल रही हैं। थ्योरी नंबर 1, जाट असल में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है जिसने अपनी पहचान बदल ली है और रणतुंगा के साम्राज्य को भीतर से तड़ने गया है। थ्योरी नंबर 2, 90 के दशक के फॉर्मूले पर बेस्ट क्लासिक सनी देओल अवतार। जब कोई विलन इतना ताकतवर हो जाए कि कानून की भी न सुने, तब वहाँ सनी पाजी को भेजा जाता है। बिना वारंट, सीधा एक्शन। और आप भी जानते हो, 90 के दशक की कई सुपरहिट फिल्मों में यही ट्रैक देखा गया है। पब्लिक अब कह रही है, लगता है भाई वही वाला गुस्से में लाल पीला होने वाला सनी देओल दोबारा लौटा है। अब देखना ये होगा कि जाट सिर्फ एक अंडरकवर मिशन पर निकला अफसर है या पुरानी फिल्मों का देसी हैंड पंप मोड ऑन करके आया देशभक्त हीरो। अब देखो, हो सकता है कि मेकर्स ने वही पुराना फॉर्मूला फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया हो। हाँ, वही वाला सनी देओल वाला फॉर्मूला जिसमें वो पुलिस फोर्स के एक खतरनाक विंग का हिस्सा बने। अब इस फैन थ्योरी के मुताबिक जाट उर्फ सनी पाजी ऐसे पुलिस अफसर हैं जिनसे लोग थर थर कांपते हैं। किसी की भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं होती। मगर यहाँ ट्विस्ट आता है, क्योंकि शायद वो कुछ गलत केस या अपने रवैये के चलते जेल में है। ट्रेलर में सनी भाई को कैदी की पोशाक में देखा गया है और यह किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा है। अब एक और थ्योरी चल रही है, क्या सनी देओल कोई पुराने गैंगस्टर हैं जिनका कभी आतंक हुआ करता था, लेकिन फिलहाल वह जेल में है और रणतुंगा के जैसे किंगपिन को काबू करने के लिए उसे जेल से बाहर निकाला जाता है। अब जाट का नॉर्थ में तो दबदबा है ही, लेकिन अब उसे एक बड़े मिशन के लिए साउथ भेजा गया है। इसका अंदाजा आप एक डायलॉग से भी लगा सकते हो जो ट्रेलर में आता है, सनी पाजी के नाम पर ही हिम्मत दिखाना मुश्किल हो जाता है। अब देखना ये है कि सनी भाई जेल से बाहर आकर रणतुंगा को धूल चटाएंगे या फिर इस बार नए ट्विस्ट के साथ सीन पलटेंगे। अब जरा कान खोल के सुनिए। फिल्म में सनी पाजी का किरदार बड़े ही गर्जन भरे स्वैग में बोलता है। इस 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। और बस इतना सुनते ही पब्लिक के दिमाग में थ्योरी फैक्ट्री चालू। जनता ने ऐसा जोड़ा जोड़ लिया जैसे सीआईडी में एसीपी प्रद्युम्न सबूत से कातिल तक पहुंच जाता है। अब सुनिए एक मजेदार थ्योरी। कहते हैं साउथ में एक किरदार है आकर्षण, जो कोई मामूली बंदा नहीं बल्कि एकदम हाई वोल्टेज लीडर है। और वो क्या करता है, लड़कों को नहीं गर्ल गैंग बनाता है। जी हाँ, पूरी टीम एकदम फुल देसी चार्लीज एंजल्स टाइप। और फिर सब मिलकर रणतुंगा की लंका में ऐसा धन करती है कि रावण भी स्वर्ग से शर्म से नीचे झांकने लगे। अब भाई, ये सब किसने बताया? ये सब अधीरी और उत्साही जनता की थ्योरी है, जो सुबह नाश्ते में ट्रेलर देखकर शाम तक पूरी स्क्रिप्ट लिख डालती है। असल में जाट की कहानी कुछ भी हो सकती है। अभी लोग बस अनुमान की चाय में थ्योरी का बिस्किट डुबो रहे हैं। सच क्या है वो तो तभी पता चलेगा जब 2.5 किलो का हाथ वाकई थिएटर की स्क्रीन पे पड़ेगा। तब तक आराम से बैठिए और थ्योरी बनाते रहिए, क्योंकि जब तक जाट आएगा नहीं, जनता सोचेगी नहीं, छोड़ेगी। अब देखो यार, अगर जाट की कहानी वाकई वही निकली जो जनता अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकाल रही है, तो फिर ये फिल्म भी बन जाएगी एकदम टिपिकल बॉलीवुड मसाला, मतलब वो ही पुराना फॉर्मूला।
हीरो, विलन, थोड़ी बहुत गर्ल गैंग, कुछ डायलॉग्स और फिर 2.5 किलो का हाथ। लेकिन असली कमाल होगा ट्रीटमेंट में। कहानी तो लग रही है सीधी सादी, एकदम सादा डोसा टाइप। अब उसमें चटनी और मसाला कैसे डाला जाता है वो बताएगा कि पब्लिक सीटियां मारेगी या गालियां देगी। और वैसे भी नया कुछ ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि भाई 10 अप्रैल को फिल्म रिलीज हो रही है और उस दिन तो जनता का मूड वैसा ही होगा जैसे शादी में फ्री का खाना, जो भी दो प्लेट तो भरेगी ही। तो इंतजार कीजिए, पिक्चर चलने वाली है और उम्मीद यही है कि कुछ तो जलवा होगा 2.5 किलो की एंट्री का। तो दोस्तों, जाट की कहानी पर जनता ने थ्योरी की पूरी गंगा बहा दी है, लेकिन असली सच्चाई क्या है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है, सनी देओल इस बार फिर से अपने 2.5 किलो के हाथ से बॉक्स ऑफिस हिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली दमदार फिल्मी अपडेट में सिर्फ 7 एनियस फिल्म लिस्ट पर। तब तक के लिए सिनेमा से प्यार बनाए रखिए, थ्योरी बनाते रहिए।